हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ नियर बॉय फोर्स मैरिज ए पुअर बॉय का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। ते इतनी जल्दबाजी में वॉशरूम से बाहर आया कि वह गिरते गिरते बचा। ते के पास आकर जल्दी से उसे होल्ड करते हुए बोला, क्या हुआ ते, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ते अटकते हुए बोला, मैं ठीक हूँ जिमीना, मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ सब सामान लेना। जिमिन कुछ कह पाता उससे पहले ही ते जल्दबाजी में वहाँ से बाहर चला गया। ते को बाहर जाता हुआ देखकर लीजा स्मार्क करते हुए बोली, मुझे तो पहले ही पता था उसके माइंड में कोई प्लान चल रहा है। जब वह यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, उसे पहले से ही पता होगा कि जंकुक यहाँ आने वाला है और अब बीच पार्टी से बाहर जाकर जंकुक का ध्यान अपनी तरफ करना चाहता है। यह सब वह पहले भी कर चुका है। लीजा लगातार ते के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, पर कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ ते अपने माइंड में सोच रहा था, मुझे पता है जंकुक बहुत ज्यादा डेंजरस है। आज मुझे उसी तरह का डर लग रहा है जैसे पहले लगता था। मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुका हूँ। बहुत कुछ हुआ था 5 साल पहले, ते की फेयरवेल पार्टी वाली रात। उसने सोचा था कि जंकुक अब उसके सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन जंकुक इतने सालों बाद अचानक ते के सामने आ गया। अगर ते को ऐसा पता होता कि जंकुक उस पार्टी में आएगा तो ते उस पार्टी में कभी भी नहीं जाता। चाहे पहले ते का जंकुक के साथ कैसा भी रिलेशन क्यों ना हो, वह कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। वह दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते थे। पास्ट को भूलकर अब ते आगे बढ़ना चाहता था। ते अपनी सोच से तब बाहर आया जब एक झटके के साथ टैक्सी उसके घर के सामने रुकी। घर का डोर ओपन करके अंदर आ गया, पर घर की सारी लाइट ऑफ देखकर ते ने सोचा शायद काई अभी अपने वर्क से घर नहीं लौटा। इस वजह से ते अपने रूम में जाकर बात लेकर जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आ गया। तभी ते के फोन पर किसी की कॉल आने लगी। ते ने देखा तो यह किसी अननोन नंबर से कॉल थी। ते ने कॉल रिसीव की, पर दूसरी तरफ से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ते गुस्से में कॉल काटने ही वाला था कि तभी कोई फोन की दूसरी ओर से अपनी डीप वॉइस में बोला, ते तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ते उस डार्क वॉइस को सुनकर डरते हुए बोला, जंकुक। फोन की दूसरी ओर से जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, यहाँ से तुम ऐसे पार्टी को बीच में छोड़कर क्यों चले गए? ते अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोला, क्या तुम भूल गए हो हम दोनों पहले ही 5 साल पहले ही अलग हो चुके हैं? जंकुक ते की बात बीच में काटते हुए बोला, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम भी यहाँ जल्दी से आ जाओ। यह कहकर जंकुक ने ते की बात बिना सुने ही फोन कट कर दिया। इसे मेरे फोन नंबर और मेरे घर के बारे में कैसे पता चल गया? अब मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं गया तो पता नहीं अब वो आगे क्या करेगा। अगर जंकुक ने काई को देख लिया पता नहीं क्या होगा। यह सोचकर ते जल्दी से बाहर की ओर जाने लगा। ते जब बाहर पहुंचा तो उसने देखा जंकुक अपनी गाड़ी के सहारे खड़े होकर ते का वेट कर रहा था। ते जंकुक के पास जाते हुए बोला, जंकुक अब तुम्हें क्या चाहिए? ते की वॉइस सुनकर जंकुक पीछे की तरफ पलटा। ते की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, ते तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे रास्ते अलग हैं। जंकुक ते की बात बीच में काटते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, ते मैरी मी। जंकुक की बात सुनकर अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोला, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जहाँ तुम 5 साल पहले चले गए और अब अचानक आकर मुझसे मैरिज करना चाहते हो। जंकुक ने ते की तरफ अपनी डार्क आइज से देखते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी वजह से कितना हर्ट हुआ हूँ, मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इसलिए अब प्लीज तुम मुझसे अब दूर रहो। ते ने सोचा अब जंकुक उसका पीछे नहीं आएगा। यह सोचकर ते वापस जाने लगा। तभी जंकुक ने ते को अपनी तरफ खींचा। जंकुक के सडन एक्ट की वजह से ते का सर जंकुक के चेस्ट में जाकर टकरा गया। जंकुक मुझे जाने दो, नहीं तो मैं को यहाँ बुला लूंगा। पर जंकुक पर ते की बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने ते के वेस्ट के अराउंड अपनी ग्रिप और ज्यादा टाइट कर ली। जंकुक अपनी डीप वॉइस में बोला, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अब मैं वापस आ गया हूँ। जंकुक की बात सुनकर ते को डर फील होने लगा। तभी ते को अपने पीछे से एक जानी पहचानी वॉइस सुनाई दी।
तुम यहाँ क्या कर रहे होते? ते उस आवाज का पीछा करते हुए पीछे की तरफ टर्न हुआ तो उसने देखा वहाँ और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड काई खड़ा था। गाइज बस आज के लिए इतना ही। गाइज थैंक यू मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस स्टोरी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।